हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्पेनिश सस्पेंस मूवी की शुरुआत में बोस्को नाम का एक आदमी पुलिस से बचकर भाग रहा होता है। वो भागकर एक बिल्डिंग में चढ़ जाता है। भागते वक्त उसके पाँव में चोट लग जाती है। पुलिस उसके पास पहुंच जाती है। तब बोस्को अपने मोबाइल से 3 लोगों को मैसेज करता है जिसमें लिखा होता है नंबर 75। उसके बाद पुलिस वालों के पकड़ने से पहले वो ऊंचाई से कूदकर अपनी जान दे देता है। इसके बाद हम पुलिस कंट्रोल रूम में देखते हैं। वहां पुलिस चीफ और पुलिस कैप्टन दोनों अपने टीम को 5 साल पहले रेस ट्रैक में हुए डकैती के बारे में बता रहे होते हैं और बोस्को उन डकैतों में से एक था। उसके मोबाइल की मदद से उन लोगों को बाकी लोगों की भी जानकारी मिल चुकी है। डकैतों में जैमी, चेमा और टोनी ये तीनों भाई होते हैं। इनके अलावा फियोरो वह एक अनाथ होता है। फिर हम इन चारों को अलग अलग जगह पर देखते हैं। इनके मोबाइल पर वही नंबर 75 का मैसेज आता है और सब अपने अपने जगह से घबराकर भागने की तैयारी करते हैं। चारों एक जगह होटल में मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो लोग पैसे लेकर यहाँ से बहुत दूर भाग जाएंगे। चारों में बस जेमी ही होता है जिसकी बीवी और बेटी होती है, इसलिए वो अपनी बीवी और बच्ची को लेने जाता है। बाकी तीनों भी भागने की तैयारी करने के लिए वहां से निकल जाते हैं। जेमी अपने घर जाता है और अपनी बीवी को सामान बांधने बोलता है। उसकी बीवी और उसके बीच बहस होता है, जिसे देखकर जेमी की बेटी कमेला भी वहां आ जाती है। फिर तभी गाड़ी की आवाज आती है। जेमी कमेला को अलमारी के पीछे छिपने बोलता है। फिर वहां पर किसी के आने की आवाज आती है। वह जेमी को नंबर पूछता है। जेमी नंबर 33 बताता है। इसके बाद गोलियां चलने की आवाज आती है। जेमी और उसकी बीवी मारे जाते हैं। गाड़ी में कौन आया था और किसने उन दोनों को मारा, ये हमें नहीं दिखाया जाता। इसके बाद हम चेमा और टोनी दोनों भाइयों को भागते हुए देखते हैं और पुलिस इनका पीछा कर रही होती है। चेमा को अस्थमा की बीमारी होती है। भागते हुए उसको गोली लग जाती है और वो सांस भी नहीं ले पा रहा होता। वो टोनी को कुछ बताता है और उसको भागने बोलता है। टोनी वहां से भाग जाता है और कैप्टन मनोलो चेमो को गिरफ्तार कर लेते हैं। कैप्टन मनोलो कई दिनों तक चेमो से पूछताछ करता है मगर वो कुछ नहीं बताता। कुछ दिनों के बाद चेमो को भी बाकी कैदियों के पास शिफ्ट कर दिया जाता है। वहां पर ट्रेवो नाम का कैदी अपने साथियों के साथ चेमो का ऊपर हमला करके उसे चाकू मार देता है। फिर हम डॉक्टर रोसियो को देखते हैं। वो चेमो का इलाज कर रही होती है। वो चेमा को समझाती है कि वो कैप्टन मनोलो को सब कुछ बता दे। इसके बाद चेमा कैप्टन मनोलो को शुरू से सारी बात बताता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं। जेमी, चेमा और टोनी तीनों भाई बचपन से ही छोटी मोटी चोरियां करते हैं, पर जेमी की शादी और बेटी होने के बाद उसने सारे गलत काम छोड़ दिए होते हैं। चेमा और टोनी अब फियोरो और बोस्को के साथ मिलकर लूटपाट और डकैती किया करते थे। चारों ने कारमोना नाम के एक डॉन से बहुत सारा पैसा उधार लिया होता है, जिसे वसूलने के लिए वो उन लोगों को टॉर्चर करता है। उन लोगों के पास पैसे न होने की वजह से उन लोगों को एक रेस ट्रैक के बारे में बताता है कि वहां रोज $30 मिलियन का सट्टा लगता है और उसे उन लोगों को लूटने बोलता है। तब चेमा अपने बड़े भाई जेमी के पास जाती है और उसे ये सब बात बताता है। जेमी पहले तो मना कर देता है, पर अपने दोनों भाइयों की जान कारमोना से बचाने के लिए इस काम के लिए तैयार हो जाता है। पांचों प्लान बनाकर रेस ट्रैक लूट लेते हैं। तब फियोरो बोलता है कि कारमोना पैसे मिलने के बाद भी उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए उन लोगों को कारमोना को मार देना चाहिए, पर जेमी ऐसा करने से मना करता है। फिर पांचों कारमोना के पास जाते हैं और उसे पैसे देते हैं। फिर सच में कारमोना उन लोगों को उनका एक और काम करने के लिए बोलता है, जिसके लिए वो मना कर देते हैं। फिर पांचों वहां से जा रहे होते हैं। तब फियोरो को लगता है कि कारमोना हमेशा उनके पीछे पड़ा रहेगा, इसलिए वो कारमोना को गोली मार देता है। तब कारमोना के आदमी भी उन लोगों पर गोली चलाते हैं, मगर जेमी, चेमा, बोस्को और टोनी सबको मार देते हैं। बोस्को के पैर में गोली लग जाती है।
अब जैमी फियरो के ऊपर बहुत गुस्सा होता है कि कार्मोना का भाई ट्रेवो उन पांचों से अपने भाई की मौत का बदला जरूर लेगा या फिर इतने सारे पैसों के लिए पुलिस उन लोगों को पकड़ लेगी। तब पांचों पैसे को लेकर ऐसे तिजोरी में डालते हैं जिसे खोलने के लिए पांचों का 2-2 नंबर का सेट किया हुआ कोड डालने से ही खुलेगा। पांचों अपना अपना कोड डालकर 5 साल बाद पैसों को निकालने की बात कहकर वहां से चले जाते हैं। ये सब जानने के बाद मनोलो वहां से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद मनोलो वापस चेमा के पास आता है और बताता है कि फियरो ने टोनी को मार दिया है और जैमी और उसकी बीवी को भी फियरो ने ही मारा था ताकि वो सारे पैसे लेकर अकेले ही भाग सके। ये सब जानने पर चेमा को अस्थमा का अटैक आ जाता है और उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाते हैं। एम्बुलेंस में चेमा मनोलो को अपना कोड और उस लॉकर का लोकेशन बता देता है। मनोलो रास्तों में ही उतर जाता है। अब हमको दिखाया जाता है कि असल में मनोलो पहले ही फियरो को उसका कोड पूछकर मार चुका है। साथ ही जैमी को और उसकी बीवी को भी मनोलो ने ही मारा था और मारने से पहले उसका कोड पूछ लिया था। टोनी की लाश और टोनी का कोड उसको चीफ से मिला होता है। मनोलो जानबूझकर सारा इल्जाम फियरो पर लगाया था ताकि चेमा अपना कोड उसे दे दे। मनोलो अब दिए गए लोकेशन पर जाकर तिजोरी खोलता है। जैसे ही वह तिजोरी खोलता है उसे पीछे से कोई गोली मार देता है। पीछे मुड़कर देखने पर वहां कमेला, जो कि जैमी की बेटी है, वो खड़ी होती है। अब हम एम्बुलेंस में देखते हैं कि एम्बुलेंस टोनी चला रहा होता है और वो डॉक्टर भी टोनी और चेमा की ही साथी होती है। डॉक्टर पुलिस वाले को बेहोश कर देती है। फिर फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब मनोलो जैमी को मारकर निकल रहा होता है तब उसे चेमा और टोनी ने देख लिया था। तभी उससे बदला लेने के लिए उन लोगों ने ये प्लान बनाया। वो चाहते तो मनोलो को पहले भी मार सकते थे, पर फियरो का कोड सिर्फ मनोलो को मालूम था। इधर टोनी चीफ इंस्पेक्टर के साथ मिलकर उसे पैसों का लालच देकर पहले ही उसे अपने प्लान में शामिल कर चुका था। फिर मूवी के लास्ट में हम चेमा और टोनी को देखते हैं। वो एम्बुलेंस को आग लगाकर वहां से भाग जाते हैं। फिर कमेला भी उनसे मिलती है। इसी के साथ मूवी का द एंड होता है। दोस्तों, वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।